महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सुप्रीम फटकार। विधायकों की अयोग्यता सुनवाई का मामला। शिवसेना एनसीपी के दो गुटों की कानूनी लड़ाई का झमेला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 1.5 साल पहले महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, शिवसेना में दो फाड़ होकर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ 40 विधायक सांसद ऐसे अलग होकर के अपनी अलग पार्टी की घोषणा करना और इसी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाकर के सरकार बनाना। इन पूरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी शिवसेना के अनिल देसाई, शिवसेना के सुनील प्रभु इनके द्वारा। अब सुनील प्रभु ने इसमें शिवसेना के जो बागी विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम विधायक, पहली सूची में 14 विधायक और उसके बाद में अन्य 26 विधायक, तो इसमें अयोग्यता के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा अनिल देसाई और सुनील प्रभु की इन याचिकाओं पर इकट्ठा सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर राहुल नार्वेकर पर विधायकों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था कि वो इसके संवैधानिक जिम्मेदार हैं सुनवाई करने के। उनके सामने इसकी सुनवाई होकर उन्हें इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब आमतौर पर नबाम राबिया जजमेंट और अन्य कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पर कहा जा रहा था कि 3 माह में इस सुनवाई को पूरी कर विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता या योग्यता के सवाल पर अपना फैसला सुनाना था। मगर हुआ क्या, तो कोई सुनवाई अब तक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा ली गई नहीं। न लिए जाने के कारण बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार इसमें सुनवाई की और सुनवाई के बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हरकत में आए, कुछ नोटिसेस वगैरह भेजी गई, जवाबात मांगे गए, ऑब्जेक्शंस रेज हुए, ये सारी प्रक्रिया चली। मगर इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मीडिया को जो इंटरव्यूज दिए वो भी काफी चर्चा में रहे, क्योंकि अब उसकी चर्चा इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जब 17 अक्टूबर 2023 को सुनवाई हुई है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 3 जजों के बेंच के सामने यह सुनवाई हुई। पिछली बार भी हुई थी और अब की बार भी हुई। और जो चीजें सामने आई जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नाराज हो गया और सुप्रीम फटकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उनके पक्ष में या पैरवी कर रहे थे, सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे। वहीं सुनील प्रभु शिवसेना के जो याचिका करता है उनकी तरफ से कपिल सिब्बल जो जाने माने कानून विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ वकील है, काउंसलर है, वो पैरवी कर रहे थे। यहां पर एक और याचिका जुड़ गई है एनसीपी में जो 2 फाड़ हुए, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट। तो इसमें विधायकों की अयोग्यता को लेकर एनसीपी के जयंत पाटिल द्वारा भी याचिका दायर की गई। इस पर बात करते हुए इस बेंच ने CJI DY चंद्रचूड़, पारदीवाला और मिश्रा, इन तीनों जजों के बेंच ने स्पष्ट किया कि ठीक है, हम मान सकते हैं कि एनसीपी द्वारा जो याचिका दायर की गई है विधायकों की अयोग्यता को लेकर वो देरी से हुई है तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन जुलाई 2022 से शिवसेना की याचिका प्रलंबित है। उनके बागी या जो भी विधायकों पर नोटिस भेजी गई है उनकी योग्यता अयोग्यता के मामले की सुनवाई जस के तस है। और यह सुनवाई करने की बजाय विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर राहुल नार्वेकर इस पर मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे, इंटरव्यूज देने के अलावा कोई काम नहीं वो नहीं कर रहे। इस तरह की बातें जो है फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की CJI की इस बेंच ने कही है। वहीं SG तुषार मेहता ने इस मामले में खुद को अनभिज्ञ बताया। उन्होंने बताया कि इंटरव्यूज वाली बात की उन्हें जानकारी नहीं है और टाइम फ्रेम अप वाला जो मामला है यानी एक निश्चित समय सीमा में योग्यता अयोग्यता की सुनवाई करके फैसला देने वाली जो बात है तो उसमें क्या टाइम फ्रेम अप है। तो जस्टिस नरीमन का एक जजमेंट है और इसी जजमेंट को आधार भी माना जाता है कि ऐसे मामलों में, दल बदल के मामलों में विधायकों द्वारा दल विरोधी, पार्टी विरोधी की गई गतिविधियां, उन पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई में उनको पार्टी से और पद से डिस्क्वालीफाई करने वाला जो मामला होता है, अयोग्य करने वाला जो मामला होता है, उसकी सुनवाई
जब स्पीकर के पास पहुंचती है, विधानसभा अध्यक्ष के पास जाती है, तो उन्हें 3 माह के भीतर इस पर फैसला सुनाना होता है। 3 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मगर जुलाई 2022 और अक्टूबर 2023 महीने आप गिन सकते हैं कि कितना सिर्फ वक्त इसमें गंवाने का काम किया गया है, और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए ये सुप्रीम फटकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को लगाई है। एसजी की बात को और नवरात्रि की छुट्टियों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि यह हमारा आखिरी मौका है जो हम आपको दे रहे हैं कि आप अब अगली सुनवाई तक इस पर सुनवाई करके, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होने वाली है 30 अक्टूबर को, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई करके शिवसेना के विधायकों की योग्यता और अयोग्यता की जो भी उनकी एक निर्णय नीति है उसको स्पष्ट करे, उस पर निर्णय ले, फैसला ले और आगे बढ़े। यह साफ अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और इस मामले की सुनवाई जैसे इस बेंच ने 30 अक्टूबर को रखी है। कोर्ट शुरू होते ही सबसे पहले यही याचिका जो शिवसेना के सुनील प्रभु और एनसीपी के जयंत पाटिल द्वारा दायर की गई है, जिन्हें क्लब किया गया है, एकत्रित किया गया है, उसकी सुनवाई करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, यानी महज 13 से 14 दिनों के भीतर, इतने दिनों में न किया गया काम विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर किस तरह से करते हैं, और संविधान तथा कानून, दल बदल का कानून, 10th शेड्यूल, इन तमाम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से विधायकों की, खासकर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके पहले साथी 14 विधायक और बाद में 26, इन सब पर किस तरह से कसौटी पर कस करके फैसला लेते हैं, ये होता है या नहीं होता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।